नमस्ते दोस्तों, आप सभी का फिर से एक बार सब स्वागत है मेरे चैनल एपएसएस में। और आज मेरे स्टूडियो में अपने स्टूडियो में आए हैं मेरे ही पिताजी, जो मेरे आदर्श है, एक आदर्श शिक्षक रह चुके हैं और जिन्होंने काफ़ी सारी अपनी ज़िंदगी दूसरों के ऊपर नच्छर कर दी है। तो स्वागत करते हैं मेरे पिताजी, एक आदर्श शिक्षक श्री सत्यनारायण तिवारी जी। नमस्ते पापा। पापा, आपको मेरा ये सवाल है पहला कि आपका इतना खूबसूरत नाम सत्यनारायण, ये आपको किसने रखा और किसके ऊपर से रखा? मेरा नाम जो है सत्यनारायण, वो हमारे मासी जी चित्तौड़गढ़ रहने वाले, उन्होंने रखा है। और बचपन से टोपन्नाव से मैं सोते वक्त इस दिशा से उस दिशा में ऐसे घूमते जाता था, इसलिए फिर टोपन्नाव गुड रखा। गुड। काफी अच्छा सर है। गुड और सत्यनारायण। आपका जो दादा दादी जी है, उनके साथ बीते हुए कुछ आपको पल याद आते हैं? मेरे दादाजी दादी जी तो नहीं देखे मैंने, क्योंकि वो मेरे पिताजी 6 महीने के थे तभी गुजर गए और श्री जी शरण हो गए। फिर बाद में पिताजी का बचपन और उनके भाई, उनके साथ मेरा गहरा संबंध रहा। तो पिताजी बहुत मेहनती थे, बहुत कष्टालु थे, बहुत कष्ट में से उन्होंने अपने कुटुंब को आगे बढ़ाया और बहुत व्यवसाय भी किए। थोड़ी खेती भी करती थी, गाय भी चराते थे और मिठाई बनाने का काम करते थे। देहातों में जाके मिठाई लिखते थे तभी, और खेती का कुछ फंदा। ऐसे इससे हम सबका गुजारा चलता था। आगे चल के उन्होंने किराना दुकान डाला। फिर किराना दुकान भी थोड़ा खेल देहात था, इसलिए इतना नहीं चलता था, फिर भी उसमें से उन्नति करके उन्होंने थोड़ी खेती की और अच्छा गुजारा होने लग गया। फिर ये सब परिस्थिति वैसी सर्वसाधारण थी और बचपन में ही मुझे उनके कष्टों को देख के लगा कि अपन कुछ तो भी पढ़ाई करना चाहिए। पढ़ाई किए बिना और नौकरी किए बिना अपन आगे बढ़ नहीं सकते, ये मेरे ख्याल में आया। मेरे बड़े भाई से वो नाना जी के पास ही गए जावद, उधर ही उनका शिक्षण हुआ और उधर ही शादी भी हुई। इसलिए घर पे मैं ही पैसा वाला था, इसलिए सब भाइयों की देखभाल करना, भाई बहनों की देखभाल करना और माँ को मदद करना और पिताजी को भी काम में मदद करना, ये मेरा एक कर्तव्य है। ये मुझे जानकारी बचपन में ही मिली और कष्ट करने की जो ये चेतना है, स्फूर्ति है, वो पिताजी से मैं ली, क्योंकि वो हमेशा कष्ट करते थे। मिठाई भी बनाते थे, बिकने को भी जाते थे, खेती भी काम करते थे, दुकान में भी बैठे थे। तो मैं भी धीरे धीरे दुकान में भी बैठने लगा और मेरे मन में विचार आया है कि अपन मेहनत के बिना आगे नहीं बढ़ सकते, अपने को नौकरी ही करना है, क्योंकि नौकरी एक ऐसा है कि जो बिना भांडवल का और अपन कुछ से भी कमा सकते हैं। ये मेरे साथ सभी भाई बहनों ने भी सीखना चाहिए, पढ़ाई करना चाहिए, सभी ने बढ़ना चाहिए, मन में एक ही अभिलाषा थी। फिर आगे चल के मैंने 10वीं तक का शिक्षण हमारे गिरड़ गांव में ही किया। गिरड़ ये गिरना नदी के किनारे बसा हुआ छोटा देहात है। तब गांव की लोक संख्या 10,000 की इंग्लिश नहीं थी। एक बार जब मैं पाचेरा को हाई स्कूल में सीखने जाता था, तब एक बैलों का एक त्यौहार होता है पोहा। उसी वक्त हमारी गिरना नदी को बहुत महापूर आया। पूरा गांव पूर के पानी से घिर चुका था। 3 दिन तक हम घर पे जा नहीं सके और उसी वक्त अंजन ये करके गांव के एक नदी छोटा सा गांव है, उन लोगों ने हमारे गांव के पूरे लोगों को रात भर गिरली चला के और
सबको खाना खिलाया। वो गाँव के उपकार हम कभी नहीं भूलेंगे। दूसरे दिन पुआ था, हम घर पे पहुँचे और सब देहात में देखे तो खेती रीति में सब तरफ पानी ही था। फिर धीरे धीरे सब गांव संवरने लग गया। फिर 10वीं तक मेरा शिक्षण वहाँ गांव में हुआ। पाचड़ा को मैं हाई स्कूल में गया 10वीं से लेके BA तक। नया ही कॉलेज खुला था, स्कूल खुली थी और पिताजी की और हमारी आर्थिक स्थिति नहीं थी बराबर, इसलिए वो बोले थे अभी मेरे से तेरा खर्चा नहीं होगा, क्योंकि पढ़ना होगा तो जलगांव या चली जाओ, और इतना पैसा खर्च करने की हमारी ये नहीं थी। तो इसलिए फिर मैं पासेरा को में कॉलेज खुलते ही मुझे खूब खुशी हुई और मैं पहली बार वहाँ जाके मेरा नाम निर्देशित किया है कि मैं भी इस प्रवेश लेना चाहता हूँ। फिर वहाँ से हमारे प्रिंसिपल थे श्रीनिवास बनहट्टी, गोपाल श्रीनिवास बनहट्टी, तो उनको भी बहुत खुशी हुई। बोले सर मुझे कि अभी आया साइंस और आर्ट्स ही कॉलेज। वो आपके स्कूल का नाम क्या था? वहाँ के स्कूल का नाम क्या था आपके? स्कूल का नाम गोविंदराम शेखसरिया है स्कूल, पाचोड़ा। 10वीं तक वहाँ पढ़ा मैं और 10वीं पास होती पिताजी को मैंने कहा कि मैं कॉलेज में जाना चाहता हूँ, तो परिस्थिति के कारण जा नहीं सका, क्योंकि इतने पैसे खर्च करने की हमारी ताकत भी नहीं थी। इसे जलगांव और चालीसगांव से जाके रहना वो मुमकिन नहीं था, इसलिए कि पाचड़ा पे एडमिशन दी और BA तक वही पढ़ा। कि लास्ट ईयर को हमारे प्रिंसिपल उन्होंने कहा कि वह डिग्री के लिए BA के लिए कौन सा स्पेशल सब्जेक्ट लो, तो उन्होंने कहा कि तू इंग्लिश ले, इंग्लिश में आगे की तरफ उन्नति होगी। तो दोनों पति पत्नी इंग्लिश पढ़ाते थे, तो उनका बहुत मेरा मार्गदर्शन हुआ और उन्होंने बहुत स्नेह दिया। उनके कारण ही मैं BA इंग्लिश लेके सेकंड ड्राफ्ट में पास हो सका। फिर आगे चल के मेरे MA के लिए भी प्रिंसिपल था, मैं एक चिट्ठी लिखी उनके जो दोस्त थे मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी में, वो डॉक्टर आमूद करके, तो उन्होंने डॉक्टर आमूद तो वो एक साथ क्रिकेट खेलते थे तब स्कूल के दिनों में। तो उन्होंने वो इतने साल के बाद उनकी चिट्ठी पढ़ के बहुत खुशी हुई उनकी। वो बोले अभी मैं आपको सूचित करूँगा, तब आके प्रवेश ले लेना। तो उन्हीं के कारण मेरे को वहाँ एडमिशन मिली। BA तक हम इंग्लिश पढ़े, पर हमारे बनहट्टी साहब ने और उनकी पत्नी ने हमको बहुत स्नेह दिया। हम देहात में से आते थे और हर संडे को ज़्यादा पीरियड होते थे। उस वक्त वो मैडम में भी हमारे लिए सब नाश्ता वगैरह सब करते थे, क्योंकि बिहार से लोग लड़के आते थे और हम 10-15 लोग थे। फिर भी उन्होंने हमारी खूब हिदायत रखी, इसलिए उनको भी उपकार मैं भूल नहीं करता। और बनहट्टी साहब की वजह से ही मेरे को मुझे मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी औरंगाबाद में एडमिशन मिली। वहाँ पर भी डॉक्टर प्रसाद, डॉक्टर अमूर, उनके कारण और हमारे प्रिंसिपल के परिचय के कारण मैं एरे सेकंड क्लास में पास हो गया, क्योंकि प्रिंसिपल जी ने कहा था कि अगर तू पुणे यूनिवर्सिटी में गया तो सेकंड क्लास मिलना मुश्किल है, इसलिए मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी में जा, वहाँ पास हुआ तो सेकंड क्लास में होगा, नहीं तो क्रिकेट। तो उसी के कारण मैं सेकंड क्लास में पास हो गया और जूनियर कॉलेज में रहे शिक्षण संस्था में इंग्लिश का एक जूनियर कॉलेज को 11वीं-12वीं को पढ़ाने वाला टीचर बन गए। आपका इस सब में आपके माँ बाप के साइड से क्या इच्छा थी आपको? नहीं, माँ बाप की इच्छा थी कि वो चौथी तक पढ़े थे पिताजी। इनकी इच्छा थी कि अपने लड़कों में भी आगे बहुत पढ़ना चाहिए और अच्छी ज़िंदगी जीना चाहिए, उनकी ये इच्छा थी। हमारे बड़े भाई साहब BA BCom हो गए,
सीए को भी उन्होंने ये किया। उनके उनके कारण सब एक पढ़ा तो घर में सब पढ़ते हैं, इसलिए एक दूसरे से प्रेरणा लेके वो आगे सब पढ़ेंगे, और वैसा ही हुआ। मैं भी पढ़ा, छोटा भाई पढ़ा, और इसके ऐसे करते करते सब जन पढ़ सके। देहात का शिक्षण और शहर का शिक्षण, इसमें थोड़ा अंतर होता है। माँ आप जब गए पांचवा छोड़ के, गाँव छोड़ के जब आप बाहर शिक्षण करने के लिए गए मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी, तो आपके माँ का कैसा बात होता है? भाई बा को क्या है, अभी तब पूरा मकान था हमारा मिट्टी का, तो चाय भी बनाए तो भी वो धुआं वहाँ से आधा पौन घंटा निकलता नहीं था बाहर, वेंटिलेशन नहीं था, इसलिए उनके स्वास्थ्य पर परिणाम हुआ है और उनको दमे की बीमारी लगी। फिर बचपन में उनकी बीमारी देख के सांस चलती थी, तब मैं भी उनको काम में मदद करता था, खाना बनाना, पोछा लगाना, सब काम में मदद करता था। वैसे पिताजी को भी खेती में, दुकान में मदद करता था, और भी इसके अलावा टाइम भी तक उसे पढ़ाई भी करता था। दिन को पढ़ाई नहीं हुई तो रात को मैं खेत में जाते, वहाँ इलेक्ट्रिक मोटर थी, उसका लाइट, वो लाइट में पढ़ के पढ़ाई करता था, क्योंकि पढ़ाई की तमन्ना मेरे पास ऐसे ही थी, हमेशा पढ़ाई करना और अच्छी तरह से मार्क मिला के पास होना, क्योंकि ये मेरा पहले से लक्ष्य था और वो मुझे आज ही काम आया। बाद में बैठती है जूनियर कॉलेज दे दी, लेक्चरर बनने के बाद भी बच्चों को भी एक सीख दी कि भाई तुम मेहनत करो, मेहनत करने से, पढ़ाई करने से आदमी कभी भी जिंदगी में फेल नहीं होता। तो वो सीख आज भी वैसे ही हमारे बच्चों को भी देता हूँ। तो बचपन में आपके गांव में काफ़ी सारे दोस्त रहे होंगे, या आपके गांव में यात्रा ऐसे कुछ होते होंगे, तो उसके बारे में आप थोड़ा सा हमें बताइए, हम जानना चाहते हैं। देहात होने से साल में एक बार हर इधर देहात में यात्रा होती है, कुलदेवी रहती है, उनकी यात्रा होती है। कौन सी देवी की यात्रा है? कुल माता कुमोली से आप रहे वहाँ पे? हनुमान जी का मंदिर है, वो ग्राम देवत है। अच्छा। और गिरना नदी से काटते हमारा गिरना गाँव बसा है, गिरना नदी पिता। तो यात्रा में तो बहुत हमारे पिताजी मिठाई का दुकान लगाते थे, तब मिठाई बनाने का काम वो करते थे और बिकने का काम, और जो उधार गांव में बहुत चलता है तो वो लिखने के काम मेरे तरफ था, तो मैं कितने क्या लिया वो सब लिखता था। और हमारे मामा जी गोवर्धन जी पर्यटन के थे, वो हमेशा आते थे मदद को हर साल, तो वो सब नियोजन करते थे, वो सब संभालते थे। मामा जी कहाँ से आपके? नाना जी हमारे मध्य प्रदेश के दावत करके मंदसौर जिले में वहाँ रहते थे, वो भी एक गुजराती स्कूल में टीचर थे, और हमारे नानी जी भी अपना घरेलू काम करते थे। नाना जी के स्टूडेंट थे, वो भी गुजराती बड़े बड़े व्यापारी के लड़के थे। तो आप पूरा आपका अपना जो परिवार है, यानी अपने परिवार में आपको मिला कि आप सगे तो 5 भाई और 1 बहन है ना? आप सगे 5 भाई और 1 बहन है आप में, है ना? सब मिला के आप सब 5 भाई थे। हाँ, और 1 बहन है। बहन, हाँ। लेकिन आपके चचेरे भाई कितने थे? चचेरे भाई तो सबसे बड़े थे, उनको 2 लड़कियाँ थी, केशर लाल जी, और नंबर 2 के लक्ष्मी नारायण जी थे, उनको भी 2 लड़के नहीं थी। फिर 3 नंबर के उनको एक लड़का और लड़की थी, बिहारी लाल जी। फिर बाद में बंशी लाल जी को 4 लड़कियाँ थी और 1 लड़का था। और 5वें नंबर को हमारे पिताजी थे। हम 5 भाई और 1 बहन। आपके मेरे दादाजी जो सबसे छोटे थे घर में? हमारे दादाजी तो सबसे छोटे थे,
आणि हमारे पिताजी 6 महीने के पिताजी वो शांत हो गए, थोड़ी सी शरण हो गए। फिर बाद में सबसे बड़े जो चाचा जी थे हमारे केशव बग जी, वो 11 साल के ही थे तब वो मैंने खेती भी संभाली, सब परिवार भी संभाला, सब धीरे धीरे अभी। अच्छा, तो आपका जो ये घर, गांव का घर जो है वो पहले कैसा था, बाद में आपने कुछ किया उसने? पहला तो अपना मिट्टी का था, पहले का वैसा हमारे वो चाय भी बनाना रहा तो आधा घंटे तक धुआं घर में से निकलता नहीं था, उसी कारण सेहत पे परिणाम होता था। हमारी माता जी की तबीयत सांस चलती थी, दने का बीमारी लग गई उसके। किंतु बाद में जब मैं बीए हो गया, फिर बाद में एमए हो के बीएड किया गुजरात में, तो शादी के लिए बहुत प्रस्ताव आए, किंतु मैंने सोचा था कि जब तक घर में अच्छा बनता, कम से कम घर जो ऊंचा बना के सीमेंट काम करके कलर बिलर बाद में देंगे, पर घर नहीं बनता तो कुछ शादी नहीं करते। इसे बहुत रिश्ते आए, किंतु सभी को मैंने यही कहा, तो कोई लोगों को ये पसंद पड़ा कि बहुत अच्छा अपना लक्ष्य है। फिर मैं सर्विस को लगा, बीटा करके सांगली डिस्ट्रिक्ट में। वो उसके बारे में हम आगे आएंगे आपके सेकेंड सेशन में, आपका जॉब, आपका उस टाइम का सब। अभी तो आपके बचपन में मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट है आपको जानने में, बचपन के बारे में जानना चाहता हूँ आपके। तो उसमें आपको एक मुझे और एक सवाल था कि जैसे हर एक स्कूल में कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी रहती है, जैसे मेरी आपकी पोती भी है, वो नाच गाने में ज़्यादा इंटरेस्ट रखती है, या फिर मैं भी था तो मुझे ड्राइंग और आर्ट्स में ज़्यादा इंटरेस्ट था स्कूल के टाइम। तो वैसे आपका स्कूल में जब आप पढ़ते थे तो आपको किस में सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट था, यानी मैथ्स आपका फेवरेट होता था या इंग्लिश? या स्कूल में वैसे खेलकूद में मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था, किंतु मैं भाषण देने में अच्छा था, इसलिए फिर मेरे को हाई प्राथमिक स्कूल म्हणजे प्राइमरी स्कूल में वहाँ के जो हेड मास्टर थे नागो विष्णु पाटिल और आनंदा शंकर कोई, वो जो लोगों ने हमारे टीचर थे, उन्होंने कहा कि इसको सफाई मंत्री बनाते। समय मंदिर तो हमारे स्कूल के जो क्लासरूम थे सब बुहारना, उसको झाड़ू लगाना, हमारा ग्राउंड साफ करना। अंतिम बाद में प्रार्थना होती थी, तो मेरे को प्रार्थना मंत्री बना दिया। तो प्रार्थना होती थी, राष्ट्रगीत होते थे, फिर बाद में प्रतिज्ञा पढ़नी रहती थी, तो प्रतिज्ञा पढ़ने का काम मेरे पास दिया कि तुम प्रतिज्ञा पढ़ते जा, भारत मेरा देश है सब। फिर बाद में बोले कि ये प्रतिज्ञा होने के बाद कुछ त्योहार रहा, कुछ जयंती रही, पुण्यतिथि रही, तो उसके वक्त थोड़ा सा छोटा सा लेक्चर देना, वो भी मेरे पर तरफ उन्होंने सौंप दिया। तो मुझे पहले पढ़ाई करने पड़ती थी, फिर उनके बारे में बोलना, एक वक्त नहीं बोलना तो भी पढ़ाई करना आवश्यक है। तो तब से मेरे को पढ़ाई करना और कैसे बोलना चाहिए सब बच्चों के सामने, पहली से 7वीं तक सब बच्चे को इकट्ठे होते थे और उनके सामने बोलना। तो ये जो बेयरिंग रहती वो मेरे को कक्षा 5वीं से ही शुरू हो गई। अच्छा, और मैंने सोच लिया कि मैं आगे बनूंगा तो लेक्चरर बनूंगा। तो आपका जो ये नेचर था अभी स्कूल में, आप भाषण वगैरह ज़्यादा करते थे, ठीक है। तो अभी और कैसा बचपन का मुझे, यानी आप कुछ शायद शरारत भी करते होंगे स्कूल में, तो नहीं। कैसे सर? शरारत करने के लिए कुछ टाइम ही चाहिए, घर का माहौल भी चाहिए। अभी घर की चिंता रहती थी, जे अपने को कुछ तो करना ही चाहिए, इसे शरारतें क्या करते। तो आपके घर में कौन सबसे ज़्यादा शरारत था? भाई बहनों में सबसे ज़्यादा शरारत? भाई भाई का मैं अभी वैसा गोविंद है हमारा, वो शरारती था थोड़ा। अच्छा, फिर बाकी इतने नहीं थे, सब शांत थे। और सबसे बड़ा मैं सेवा, इसलिए फिर सबको अच्छी सीख देना, बोलन लगाना, ये सब मेरे ऊपर जिम्मेदारी आ रही। अच्छा, आप घर में सबसे बड़े थे,
ठीक है, आपके माँ बाप ने आपकी माँ बाप ने आपके बहुत अच्छे से ख्याल रखा आपका। तो आपके माँ बाप के बाद ऐसा कौन था जो सबसे ज़्यादा आपके नज़दीक था, यानी आपके माँ बाप के बाद तो बड़े भाई था ओम प्रकाश जी शर्मा, बम्बई को रहते थे। तब वो नौकरी भी करते थे थोड़ी और पढ़ाई भी करते थे, तो उनकी मुझे बहुत आर्थिक सहायता रही। पैसों की ज़रूरत पड़ी, परीक्षा फॉर्म भरना पड़ा, इसके लिए पैसे रखते थे। तो मैं उनको पत्र भी लिखता था ऐसा ऐसा है, तो ये भी सब उन्होंने मुझे पैसों की मदद की, पढ़ाई के लिए मदद की। बोले कुछ दिन मैंने पढ़ाई पूरी करना, बिजनेस छोड़ना नहीं, उन्होंने बहुत प्रोत्साहन दिया और उन्हीं के कारण मैं ए हुए हैं। ए के बाद गुजरात में आनंद को मैंने बीएड किया। वो सब हमारे प्रिंसिपल के सहायता, दोस्तों के सब सुधार, सब उनके मदद के कारण एम बीएड हुआ है। आपके कुछ गांव के दोस्तों के नाम याद है आपको बताना चाहेंगे? एक सुखदेव चौधरी करके, एक अनंतराव धुंडुपाटी करके जो अपना खेत का शेजारी है, अच्छा। और मच्छिंद्र अर्जुन पाटिल है, वो अभी लेक्चरर है, अभी वो रिटायर हो गए। दूसरा एक वाल्मीकि परिश्रम पाटिल है, एक मधुकर काटिल है, रमेश काटिल है। ये आदि के बचपन के दोस्त थे, मच्छिंद्र, वाल्मीकि और मैं। अब पहली से लेके 8वीं तक जब छात्र है। अच्छा। और वो भी है ना आपके नज़दीक आजू बाजू ही रहते हैं गांव में? गांव में की दोस्त है आप? ये बचपन के दोस्त आपके गांव के ही है? हाँ, हमारे गाँव की तो सब आपके गांव। आपके गांव में एक ही स्कूल था क्या उस टाइम? हाँ, हमारा जवाहर हाई स्कूल जवाहर हाई स्कूल गिरड। और ऐसा भी आप जैसे बचपन में कुछ ऐसे घटनाएं घटती, कभी कभी डर लगता है या फिर टेंशन आ जाता है कि क्या करना है, कभी ऐसा कुछ आपके जिंदगी में? नहीं, टेंशन वगैरह कुछ नहीं आया मुझे। अपना पढ़ाई करना, दुकान संभालना, खेती में मदद करना पिताजी को, और कभी कभी टाइम पड़ा तो रात रोज में हम खेती का काम करते थे। तब हमारी मौसम्बी, संतरी ऐसे बगीचा था, और रात को हम पेड़ों को पानी देना, ये काम करते थे। अच्छा। और एक अभी लास्ट में, अभी यहाँ से हम ये आखिरी यानी बचपन का सवाल आपके बचपन के ऊपर, कि जब आप स्कूल से कॉलेज में जा रहे थे, यानी आपने 8वीं कक्षा पास की, शायद 8वीं में उस टाइम बोर्ड होता होगा, है ना? तो जब आप ग्रेजुएशन में जाना चाहते थे, बीए बीकॉम, या आप जो भी सीखना चाहते थे, आप बाय चॉइस गए या फिर आपकी मजबूरी में आपने वो कदम उठाया? पाथरा को मेरा शिक्षण हुआ। हमारी गिर नदी को बरसात के दिन बहुत बाढ़ आती थी, पूरा आता था। तब नाव चलती थी, कभी कभी नाव वाले नहीं रहे तो हम ऐसे ही हमारा जो स्कूल का ये था तब पर टिफिन कब और साइकिल थी, वो कंधे पे उठा के सीधे रख के हम निकलती थी। पानी के साथ बड़ा पानी जोर से बहता था, क्योंकि पानी के साथ बह के जाते थे तो 2 किलोमीटर तक जाते थे। तो यहाँ पाँव लगता है तभी तक, वहाँ से थोड़ा सा धीरे धीरे आगे चलते थे, फिर खुद में जाते थे। इसी कारण 12 महीने बीए हुआ था तब तक वो गिरना नदी को पार करके, छोटा सा नाला है वो भी पार करके, ठंडी रहो कुछ भी रहो, 12 महीने हमारे गिरना भाई को कमर से ज़्यादा ही पानी बेचा था। आपका बहुत स्ट्रगलिंग बचपन गया है, और आपके दोस्त भी आपको उस टाइम पे बहुत अच्छे मिले, आपके शिक्षक जो भी है वो आपके बहुत अच्छे, यानी आपको सहायता करी बीए एमए तक। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा मुझे भी जानने के लिए कि आपका इसके आगे कहीं नहीं, ग्रेजुएशन के आगे आपने कैसे आपके स्ट्रगल किया, आपने कैसे बाहर के गांव पे सरवाइव किया, वो हम अभी अपने नेक्स्ट एपिसोड में यानी कि अगले भाग में हम देखेंगे, जिसमें आपका कॉलेज के दिन और कॉलेज से लेके शादी तक के दिन, तो इस क्या जो है फिर इस बारे में हम अगले भाग में मैं आपसे बहुत जानना चाहूँगा। तो अभी इस भाग में इतना ही। मुझे बहुत अच्छा लगा पिताजी आपसे जान के कि आपका बचपन
इतना इंस्पायर करता है कि आपने अपने माँ बाप के लिए घर बनाया, आपने पढ़ाई भी उस हिसाब से करी कि आप ध्येय रखे कि मुझे पढ़ना है और पढ़ूंगा तो मेरी ज़िंदगी में अच्छी तरक्की आएगी। और आपके दोस्तों को, घर वालों को साथ लेके, अपने अपने छोटे भाइयों की भी जिम्मेदारी लेके आपने पूरा बचपन पूरा पार किया और अच्छे से सब क्या हुआ मैं पढ़ के नौकरी लग गई, अच्छा पढ़ा। तो मैंने सोचा से अपने भाइयों को भी पढ़ाना चाहिए, हाँ हाँ, इसलिए मेरे पास तो दिल्ली तो नहीं था यार। अच्छा मेरे सब मामा जी के पास था, दिल्ली भी बाद में नाना जी के पास था। अच्छा फिर बाद में कृष्णा थी बहन, उसको पढ़ाया मैंने। वो भी 9वीं पास तक, 9वीं पास किया उसने। फिर बाद में गोविंद को भी पढ़ाया थोड़ा सा, अच्छा वो भी 6वीं 7वीं तक पढ़ा। और दिलीप तो उधर सब पहले से। फिर घनश्याम को पढ़ाया, घनश्याम तो फिर 10वीं से लेके बीकॉम तक मेरे साथ रहा। मतलब एक ग्रेजुएट हुआ तो आगे कुछ तो नहीं कर सकेगा, तैयार नहीं रह के लिए बीकॉम तो नहीं हो सकता हुआ। इसलिए फिर मैं नौकरी लगने पर उसको लेके आया, वो बीकॉम हुआ, आज अच्छी कंपनी में सर्विस को लगा, अभी वो सेटल हो रहा है। अच्छा। और एक आप अपना जो गांव था गिरर, उस टाइम तो सरपंच वगैरह आपको कुछ याद है? कौन सरपंच, प्रमुख, गांव प्रमुख कौन? हाँ, सरपंच तो बहुत थे, काऊ गणपत पाटिल करके थे, मोहन पाटिल थे। सरपंच तो उनका अपना दिन भीषण अच्छा था, सब प्रकार का मार्गदर्शन करते थे सबके। और दादाजी ने खेती कब ली थी आपकी? हाँ। आपका गांव किधर से था? दादाजी कहाँ से जन्मे थे? अब दादाजी तो वैसे राजस्थान से आई हुई थी। अच्छा, राजस्थान में कौन सा गांव पता है? दौलतगढ़। अच्छा, तो अभी कुछ रिश्तेदार हमारे उधर मध्य प्रदेश राजस्थान में है ना। राजस्थान में हमारे मासी जी थी, मासा जी थे, बड़े भाई साहब की ससुरा में उधर मांडल को। बाद में नाना जी का जो गांव है वो दाऊद करके मकसूर जिले में। और मैं उधर ही रिश्तेदार ज़्यादा हुए। फिर बाद में मेरे शादी के बाद महाराष्ट्र में रिश्तेदारी बढ़ी। अच्छा, तो अभी ये तो आपका बचपन के बारे में था पूरा। अभी अगले एपिसोड में हम जानेंगे कि आपका अगला जो था बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा। तो अभी के लिए इतना ही, आज की वीडियो में इतने दोस्तों। थैंक यू वेरी मच, आपने आपका समय दिया। बहुत दिनों से चल रहा था आपके साथ शूट करने का, तो अभी इतना ही। आपको कुछ बताना है और बचपन के बारे में आपकी कुछ नहीं है, बता रहे जैसा? नहीं बचपन वैसा क्या है, कष्ट में गया कि तो वो कष्ट में भी बहुत बड़ा आनंद था। जो अपन करते हैं वो उससे आनंद होता था। शिक्षण मेरा बहुत कष्ट में गया, बहुत मेहनत करना पड़ा, पर वो मेहनत में एक अलग आनंद था, उसको बोलते आत्मसुख। तो वो आनंद होता था। इससे भी ज़्यादा आनंद गुरुवार और एकादशी को में भी होता था। वैसे हमारे गांव में हर एक एकादशी को पालकी निकलती थी, तब पालकी के साथ मैं पूरा दिन मेरे दिन भर कॉलेज करता, स्कूल में जाता, और रात को हम पालकी निकलती थी, पालकी के साथ में जाता था, भजन भी गाता था। और पालकी होने के बाद मंदिर में आने के बाद सबके लिए चाय बनाना, चाय बना के मंदिर में ले जाना, सबको चाय पिलाना, इसमें एक बड़ी खुशी थी। आरती करना, तब आता है मुझे पालकी, इसे आरती का डिपार्टमेंट मेरे तरफ पर पूरे गाँव में की आरती मैं करता था। विठल रूपानी के बहुत आरती करता था। उन्हीं की कृपा से सब कुछ ये ठीक है। माँ बाप के आशीर्वाद और भगवान की कृपा आशीर्वाद, इससे बड़ा कोई नहीं। इसलिए माँ बाप की सेवा करो, हमारे समाज की सेवा करो, देश की सेवा करो, इससे सबकी उन्नति होती है। और ये जानकारी और ये शिकवा हमारे माँ बाप ने और शिक्षकों ने हमारे बचपन से दी है, वो आगे चल के काम आई। और मैं टीचर बनने के बाद भी मेरे स्टूडेंट को यही था कि तुम माँ बाप को, अपने स्कूल को, गाँव को, देश को कभी मत भूलो, अपना काम अच्छी तरह से करो, उसमें जो आनंद मिलता है
वो आनंद कौन से भी आदमी के बराबर नहीं है। इसी तरह हमारा बचपन संपन्न हुआ। जय श्री कृष्ण। जैसे